मैं अभी तक ये बात समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो अभी अभी कूली आंटी आई हैं और तमाशा करके गई हैं भरपूर 10 मिनट का, ये किस कारण की है। मैं अभी तक सोच में पड़ी हूँ। प्लीज अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो का। उधर मनीषा के तरफ से एक कम्युनिटी आता है कि मनीषा ने अपने आप को हानि पहुंचाई है, अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। अभी तक राज फैमिली का कोई भी अता पता नहीं है, क्योंकि सचिन ने बोला था कि सुबह तक अपडेट दे दिया जाएगा। लोग अपने ही ख्याली पुलाव में लगे पड़े हैं, लोगों की वीडियो आ रही है, लेकिन मजाल है कि राज फैमिली एक अपडेट दे दे। वहीं पर गरम लोहे पर हथौड़ा मारने के लिए कूली आंटी उपस्थित हुई हैं। इनका क्या जरूरत था इस टाइम पर उस फैमिली को टारगेट करना, मैं पूछ सकती हूँ। जब आपका और उसका मैटर क्लोज हो चुका था, उसके बाद भी आप लगे पड़ी थी पोक करने में, और उसके बाद से जब आपको बोला जाता है तो ये आप कहती हैं कि मैंने नाम थोड़ी न लिया किसी का। यहां पर जनता को सी समझ के रखा है क्या आपने? आप कहते हो कि बाप सोशल मीडिया किसी के बाप की बपौती नहीं है, तो क्या आपके बाप की बपौती है सोशल मीडिया की? जो चाहोगे वो बोल के चले जाओगे और आपकी बातों पे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। आपके भी बाप की बपौती नहीं है। अगर उनको हक नहीं है कुछ भी करने का, तो आपको किसने हक दे दिया है कि कुछ भी करके चले जाओगे और कोई नहीं बोलेगा? तमाशा बनाकर रख दिया है। ये जो कूली आंटी आई हैं, आज के वीडियो में भरपूर उस फैमिली को टारगेट किया है। और ये आकर अगर कहेंगे ना, तो इस बार इनको जनता इनके जो उम्र है उसका लिहाज बिल्कुल भी नहीं करेगी। मैं किसी का चापलूसी नहीं करती हूं, इसीलिए शायद मेरी बातें लोगों को तीखी लगती हैं। मैं किसी एक का पक्ष नहीं रखती हूं। जिसकी जो गलती रहती है उस चीज को मैं यहां पर लाकर रखती हूं। मैंने सचिन और मनीषा का जो भी कंडीशन है पॉइंट टू पॉइंट समझाया। अब इनकी बारी। अभी अभी मैंने देखा अचानक से इनका रोना धोना शुरू। भाई, इनका कहना है कि मैं गाली नहीं भूली हूं, मैं जब जब बैठती हूं तो वो गाली मुझे परेशान करती है। इनका जो बेटा है वो डिप्रेशन में चला गया है ना, एंजाइटी होने लगी है इनके बेटे को। जब आपने ऑफलाइन सब चीज सॉल्व कर लिया था तो आज ये चीज लाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि आपको तब से उस फैमिली ने कोई भी शब्द या टारगेट नहीं किया, बल्कि आप ही उस फैमिली को इनडायरेक्टली टारगेट करती आई हो। कूली आंटी का कहना है कि मैंने ये गलती की कि मैंने ट्रेन में बैठकर मेढक मेढकी कह दिया, लेकिन उसमें नाम नहीं लिया। तो आपको राइट बनता है क्या किसी को मेढक मेढकी बोलने का? आप बोलो तो रासलीला और बोले तो कैरेक्टर ढीला। मतलब अपनी इमेज को आप सही कह रहे हो और दूसरे की इमेज खराब। जनता यहां पर डिसाइड करेगी ना कौन सही है कौन गलत है। आपका सच में एक बात बताऊं, जब तक राज फैमिली को टारगेट नहीं करते हो अच्छा व्यूज नहीं आता है। आपका खुद का कंटेंट जो लाते हो ना उसमें व्यूज नहीं आता है। और आज आपने जो काम किया है बहुत ही शर्मनाक काम किया है। पता नहीं उस फैमिली के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी को नहीं पता। खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी हुई हो या कुछ उसके साथ गलत हुआ हो, तो क्या आज ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने का जरूरत था, अपने ओपिनियन को रखने का जरूरत था? इतने दिनों से आप क्या रसगुल्ला खाकर बैठी थी कि हजम ही नहीं हो रहा था? आज हजम हो गया तो उल्टी करने के लिए चली आई। आपकी बद्दुआ से लोग डर जाएंगे। आप जिसको बद्दुआ देंगी, अगर आप गलत मंसूबे से बद्दुआ देती हैं तो सेम टू यू वो बद्दुआ आपको सूद समेत रिटर्न दो। जितनी बद्दुआ देनी है किसको? लोग अपने आप को एक कहते हैं ना कि अपने आप को भस्मासुर समझ के बैठे हैं। जब चाहे जिसको चाहे बद्दुआ देने चले जाते हैं। किसी के कहने से क्या भगवान उसका बिगाड़ देगा, बना देगा? भगवान ऊपर से देखता है। हम भगवान नहीं है, ऊपर वाला भगवान है।
आए हैं लोग बद्दुआ देने। यहाँ कुछ लोग गंदगी को, अगर राज फैमिली गंदगी कर रही है ना, तो आप उससे ज्यादा गंदगी करने के लिए यहाँ पर आए हो। कहते हो राजपूत हैं, राजपूत के नाम पर कलंक है। आप सुन लीजिए, आज आपकी जो वीडियो आनी थी ये किस लिए आई मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ भी राज फैमिली ने आपके लिए बोला नहीं अभी तक। फिर ये क्यों, किस लिए टारगेट किया, किस लिए? ये बोलकर कि अगर मैं भी कुछ यस कर लूं तो भैया उसने तो एक रिएक्शन चैनल वाले का नाम लेकर सम्मानित किया है, संबोधित किया है। उसमें आपका लेना देना, आपको हर उस इंसान से लेना देना है जो इंसान राज फैमिली से कट्टर दुश्मनी कर बैठा है। जैसे कि अंशु, सबसे पहली बात आप पूछती है ना कि मेरी गलती क्या है। आपकी गलती है कि आप अंशु के यहाँ सिवान गई थी तो आप अंशु से रिश्तेदारी निभाती। अंशु की किससे दुश्मनी है आपको कोई फर्ज नहीं बनता है अंशु के दुश्मन को आप मुंह तोड़ जवाब दें। वो अंशु का मैटर था, राज फैमिली का मैटर था, राइट? आपने टांग अड़ाया बीच में खामखा। आपकी कोई भी जाति दुश्मनी नहीं थी, आपकी वहां पर गलती है। आप रिएक्शन चैनल वालों के लिए आज उसने बोला है एक रिएक्शन, उसकी तरफदारी में आज आपने मौके पे चौका मारा है। क्या आप गाली दे खाने लायक काम नहीं कर रही हैं? आंसू बहा रही हैं कि मैं भूली नहीं हूं। अभी तक कहां बैठी थी कि भूल कर बैठी थी गाली? आज ही आपको गाली याद आई है कि उस फैमिली ने अपने नौकर से गाली दिलवाया। सॉरी, मैं कोई पीआर की बात नहीं जानती हूं, मैं तो अपना स्वतंत्र हूं, जो देखती हूं उस पर वीडियो बनाती हूं, ना ही किसी पैनल पे जाती हूं, ना ही मैं कोई पैनल बैठाती हूं। मेरा खुद का स्वतंत्रता है, मैं अपने चैनल की स्वतंत्र मालिक हूं, है ना? तो इसके नाते मैं बताती हूं कि कोई भी इंसान किसी को भी पैसा देकर गाली नहीं दिला सकता, ये मैं भी जानती हूं। वो और बात है कि किसी के चाहने से, किसी के पसंद से इंसान अपना खुद का पर्सनल वो ले लेता है और उसके सपोर्ट में कुछ गालियां बक देता है। वो था। आपका कहना है कि गालियां, तो क्या आपके तरफ से जो उनको गालियां मिल रही थी, आपने भी पैनल बैठाकर आपने भी पैसा खिलाया था? किस तरह से आपकी इज्जत है? कौन सी इज्जत है? आप कहते हो कि मुझे गालियां बार बार, ये गाली खाने वाला ही तो काम कर रही हैं। आपको गाली मिली, आपको बर्दाश्त अभी तक नहीं हो रहा है, आप सोच कर परेशान हो ये, और पोल खोलने के लिए आज आकर आपने धमकी दे दी कि मैं सब कच्चा चिट्ठा उभारूंगी। क्यों भाई? ये जानबूझकर मुंह में उंगली डालने का काम तो कर रहे हो, और फिर उधर से अगर कुछ चीजें आई तो तिलमिला जाओगे। तो भैया आप किस तरह से दूध के धुले हो, किस तरह से राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो? गाली तो आपने भी दी है। ये और बात है कि उसने गाली दी तो वो बेशर्म हो गया, और वहां पर आपने गाली दी तो आप चरित्रवान हो गई। मेरे बेटे ने गाली नहीं दी तो उसने क्यों दी गाली? भैया यहाँ पर स्टाम्प पेपर पर लिखवाया है क्या कि मैं गाली दूंगी तो उसके बदले वो गाली नहीं देगा? सबका आप यहाँ पर ठेका लेके नहीं रखे हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कूली आंटी ने क्यों आज मौके पे चौका मारा। उधर राज फैमिली के साथ हो क्या रहा है किसी को भी कुछ भी नहीं पता। पूरी फैमिली सन्नाटेदार एक कोठरी में जाकर बैठी है, कोई अपडेट नहीं है। अमित किट्टू का वीडियो आने से एक बात क्लियर हो गई है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि अमित किट्टू इनके क्लोज कहे जाने वाले हैं। कुछ भी होता तो उनकी भी वीडियो नहीं आती और सबसे पहले वहां पर भागे जाते, जो भी कंडीशन है ना? तो इतना तो आप लोग समझ लीजिए कि उस फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी अनहोनी नहीं है। लेकिन ये कूली आंटी का कुछ अलग ही तेवर आज दिखकर ये अपना मुंह बंद किए आज इनको अपने आप में बर्दाश्त नहीं हुआ, खुल गई, फट गई एकदम। वो जैसे बम फटता है ना, उस तरह से फट कर आ गई कि नहीं, बिना राज फैमिली के नाम लिए मैं बैठूंगी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है कि राज फैमिली ने इनका बिगाड़ा क्या है। बिगाड़ी तो ये है, कहती है कि शुरुआत मैंने कहा की, शुरुआत बिल्कुल आपने किया तीसरे के बीच में टांग अड़ाने का। आपको जरूरत नहीं थी अंशु के हस्बैंड के साथ बैठकर मेढक मेढकी कहने की। तो जब आप, जरूरी थोड़े है कि आप मेढक मेढकी कहोगे तो बदले में वो भी मेढक मेढकी कहेंगे, उससे अधिक कर सकते हैं भाई। सूद समेत वापस तो दिया जाता है ना, वो सूद समेत वापस दे दिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि गलत है। और सॉरी, हर बार आप सही नहीं हो सकते,
जब मुझे लगा कि वहां पर आपके नाम से गाने पर डांस किया जा रहा है, वहां पर मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था। लेकिन इस बार आप मुंह की खा के जाओगे। बहुत गलत टाइम पे आपने एंट्री ली है। आप जैसे चल रहे थे, चलते कोई दिक्कत नहीं था। आपकी एज के हिसाब से आप पे ये शोभा नहीं देता है, लेकिन आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। और ये कुछ और नहीं लालच है। जिसको अपनी इज्जत प्यारी रहती है ना, वो एक बार गाली खाने के बाद अपना मुंह बंद कर लेता है। लेकिन आप बार बार गाली खाने के लिए आ रहे हो, तो इस बार क्या होगा उसकी जिम्मेदार आप सिर्फ खुद और खुद होंगी। फिर यहाँ पर ये मत रोना धोना कि मेरा बेटा तो गाली नहीं दे रहा है। वो कितने नंगे लोग हैं आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है, तो वो किस हद तक उतरेंगे ये आपसे भी बढ़िया कोई नहीं जानता है। तो फिर तैयार रहो मौके पे चौका खाने को, है ना। आपने बहुत गलत जगह पे अभी आज के दिन एंट्री मारी है। कोई किसी को समझ में आए तो बताना कि ये आंटी क्यों इतना उफान मारकर आई हैं, किसने इनको कुछ बोल दिया। और इनको तो बोल बहुत दिन से रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले, ये फिर क्यों नहीं खुली, आज ही क्यों सीधे फ्रंट में राज फैमिली को इन्होंने टारगेट किया। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा आप लोग।